नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बेसिक क्लास। तो वर्कशीट 34 21/9/2020 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस गति। ठीक है, तो आपको पता है किस हिसाब से हमारी वर्कशीट चल रही है। गति चल ही रहा है। अगर आपको मैं अपनी सहायक सामग्री या सपोर्ट मटेरियल दिखाऊं आपको 9th क्लास की, तो आपको पता है गति का ये 8वां अध्याय चल रहा है। आपको पता ही है ना ध्यान से। तो ये कितनी वर्कशीट होगी आपको पता है इस बारे में? तो अगर मैं काउंट कराऊं तो वर्कशीट 34 से चल रही है और हम इसे 28 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, 34 में ये है तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भाग पढ़ चुके हैं। ये 7वां भाग है किसका? गति का। तो सबसे पहले रिवीजन भी कर लेते। क्या पढ़ा था? गति में पहले गति ही था। दूसरा में इन्होंने गति में दूरी, विस्थापन और चाल दी थी। तीसरा था आपका गति में वेग। फिर चौथा आपका गति के अंदर क्या था? त्वरण हमने पढ़ा था। फिर हमने 5 में पढ़ा था गति के अंदर चाल, ग्राफी प्रदर्शन, फिर त्वरण का ग्राफी प्रदर्शन। तो ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे वेग समय संबंध का गति का पहला समीकरण। मतलब यहाँ से आपके जो असली फिजिक्स होती है ना वो स्टार्ट होगी। पहले भी स्टार्ट थी, अब यह मैथमेटिकली टाइप्स की स्टार्ट हो गई है आपकी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो लिखा है यहाँ पे गति के समीकरण क्या है और इन्हें ग्राफी विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में संबंध को गति से समीकरणों के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा, देखो जो चीज ये थोड़ी वर्कशीट हो सकता है किसी के लिए हार्ड हो, क्योंकि अगर पिछली वर्कशीट का अगर आपको ध्यान से उतर गया है तो पिछली वर्कशीट देख लीजिए। ये इसकी 7वीं वर्कशीट है, मतलब कि 6 वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं। तो पीछे का थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसे, क्योंकि सब कुछ पीछे से लिंक ही है। और तो फिर भी कोशिश करूंगा आप मैं इसमें कवर करा दूं, आपको पीछे ना झांकना पड़े। रिविजन वैसे ही इतने में करा दूं मैं। तो गति के 3 नियम होते हैं आपके, 3 समीकरण। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं आपके। यहाँ से ध्यान समझिएगा क्या क्या है आपका। गति का पहला समीकरण वेग एवं समय के संबंध में, गति का दूसरा समीकरण वेग समय एवं स्थिति के संबंध में, गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति के संबंध में। तो पहला है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जहाँ पे u आपका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। u आपका प्रारंभिक वेग, v आपका अंतिम वेग, a बराबर एक समान त्वरण और s बराबर तय की दूरी और t बराबर समय को दर्शाता है या लिया गया समय। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल है आज की, बहुत ही सिंपल। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल है आपके। तो ग्राफी विधि द्वारा वेग एवं समय में बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त करना है। तो आपको जो गति का जो पहला समीकरण है इसी को हमको फाइंड आउट करना है ये कैसे आया है। ठीक है, तो ग्राफी विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच में, वेग और समय के से संबंध में हम मिलाएंगे और गति का पहला समीकरण हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि आपका ये है ना आपका दूसरा, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से उत्पन्न कीजिए। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है, तो इसे ध्यान से समझिएगा एक बार। ठीक, तो स्टार्ट आपको ग्राफ ये इस वाले ग्राफ से समझिएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना ऐसे है, लेकिन हमें जो फॉर्मूला लाना है वो ग्राफ में इस प्रकार से बना के लेके आएंगे। तो एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग ग्राफ लीजिए। देखो एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए एक समान वेग से चल रही है, आपको इस प्रकार का ग्राफ लेना है। ठीक है, इसमें u बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होता तो ये आपको एकदम नीचे से स्टार्ट होता, लेकिन ये बीच में से 0 से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ बीच में से, तो u बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय से बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान एक दर a से परिवर्तित हो रहा होता है। एक समान वेग से चल रहा है इसका। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। यहाँ से दूसरा पॉइंट, बिंदु B से, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, बिंदु B से x अक्ष, बिंदु B से देखो अब इस वाले ग्राफ में बनाना है, B से x अक्ष, ठीक है, के समानांतर BC, यहाँ से एक लाइन खींचनी है ऐसे। y अक्ष वेग, y अक्ष जो आपका ये वेग है। ठीक है, BE लंब खींचिए, BE सॉरी यहाँ पे जो B और आपका E कहाँ गया, यहाँ पे
आपका ई है, यहाँ पे बी ई, ऐसे लंब खींचना है इसको, ठीक है। तो आगे क्या है आपका, ओ सी के समानांतर ए डी रेखा खींचिए। ओ सी, कहा ओ सी, ओ सी, ओ सी के समानांतर आपको एक ए डी रेखा खींचनी है अपने मन से, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग ओ ए, प्रारंभिक वेग देखो सीधी सी बात है, प्रारंभिक वेग यहाँ से ओ ए है इसका, और अंतिम वेग कौन सा, फिर ये होगा। जब दोनों वेग है तो ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग क्या होगा, बी सी हो जाएगा। तथा समय अंतराल, समय यही लिया गया क्योंकि समय वाला है, समय अंतराल कितना है, टी, समय अंतराल ओ सी, ओ सी को टी मान लिया, ठीक है। और ओ सी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में ये ओ सी को टी ही मान लेगा। अगर ध्यान से मैं दिखाऊं तो ये आपका ओ सी, ये रहा ओ सी या सी ओ को बाद में टी रखने पर, ठीक है, टी मान लेते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी मान सकते हैं इसे। अब वेग परिवर्तन बी डी, वेग परिवर्तन क्या होता है आपका, देखो वेग परिवर्तन क्या है आपका, बी डी, वेग परिवर्तन क्या होगा, बी सी, बी सी में से आप क्या घटा देंगे, सी डी, सी डी, बी सी में से ये घटा देंगे, यही तो वेग परिवर्तन होगा। वेग परिवर्तन यहाँ पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया, तो इतना में परिवर्तन कितने का हुआ, पूरी लाइन बी सी में से हम सी डी ये हटा देंगे तो यही तो बचेगा, वही है आपका वेग परिवर्तन बी सी है, और समय ठीक है, ये रहा वेग परिवर्तन बी सी माइनस प्रारंभिक वेग सी डी, घटा देंगे, बी डी का बी डी आ जाएगा, यहाँ बी सी का बी सी। अब यहाँ देखो ओ ए कहाँ से आएगा, तो सी डी बराबर ओ ए लिख सकते हैं, तो सी डी अगर इसके समानांतर आए तो ए ओ या ओ ए लिख सकते हैं ना, सी डी बराबर ओ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी डी के नीचे ओ ए आ गया आपका, ठीक। तो ये जब मैं अपने में सॉल्व करूंगा तो इसे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, उसमें आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं आएगी जब मैंने लिखा है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए बराबर यू, बी सी बराबर वी, ओ सी बराबर टी, तो मैंने जैसे लिखा ना उस प्रकार से लिखना, उसमें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी सी आपका यहीं पे है, ओ ए उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बी डी प्लस में ओ डी, तो बी सी वहीं पे बी सी प्लस ओ डी आ गया। अब यहाँ पे बी सी बराबर वी और ओ ए बराबर यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग है और ओ ए हमने मान रखा था आपका अंतिम वेग को यू से दिखा सकते हैं हम, तो इसके नीचे लिख सकते हैं। तो इसके नीचे वी, बी डी का बी डी, ओ ए का यू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अंतिम वेग है। तो बी डी बराबर लिख सकते हैं, बी डी बराबर ये यू उधर चला जाएगा, तो बी डी बराबर वी, जब यू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस यू, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया ये आपका, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि त्वरण बराबर, आपको पता है ना, पिछली हमने जो वर्कशीट में पढ़ी थी, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बढ़ने में लिया गया समय। वेग परिवर्तन आपको पता है ना, यही आपका वेग परिवर्तन है, पूरे वेग में से ये वाला वेग घटा देंगे तो वेग परिवर्तन का बी डी, तो बी डी बटे में ए डी, समय लिया गया समय कितना, यहाँ से देखो वेग परिवर्तन में जब लिया गया समय ये लिया तो ए डी लिया जाएगा, तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा, ठीक है। और ए डी यहाँ पे ओ सी बराबर टी बराबर दे ही रखा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए बराबर बी डी बटे में टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी बराबर में 80 हो जाएगा, बी डी बराबर में 80। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब देखो बी डी बराबर यहाँ पे भी बी डी बराबर ये, तो ये दोनों फिर आपस में बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं हम v माइनस टी बराबर 80, v माइनस टी बराबर 80, क्योंकि बी डी बराबर भी ये है, बी डी बराबर भी ये है, ठीक है। तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, v माइनस यू बराबर 80, तो इसको हम लिख सकते हैं u उधर चला जाएगा, माइनस हो तो प्लस में हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे एक बार अगर आप देखेंगे तो नहीं आएगा, इस वीडियो को आप इसको 3 से 4 बार देखिएगा, तब जाके ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण है आपका, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, ब्रेक लगाने के बाद, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो उसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान लिखेंगे ए बराबर, उदाहरण है आपका, वो किसी बच्चे ने कहा उदाहरण कर लेते, उसने सही कहा उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लिखता था मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब से सही कर लिया है मैंने, बहुत अच्छी बात है, बता दिया हमने, ठीक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्वरण दे रखा है आपका, विपरीत दिशा में त्वरण, जब भी विपरीत दिशा में कहेगा तो माइनस, ए बराबर -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और माइनस क्यों आया, विपरीत दिशा, तो यहाँ पे लिखेंगे विपरीत दिशा, ठीक, उदाहरण चल रहा है आपका।
और बाकी क्या है आपका प्रारंभिक वेग आपका कितना है v। प्रारंभिक वेग कितना है आपका u से दिखाते हैं कि v से, बताइए प्रारंभिक वेग। बिल्कुल सही, u से दिखाएंगे। तो आपका u बराबर कितना होगा आपका, बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रारंभिक वेग अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग को हम दिखाते किससे, u से, तो u बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बता फिर v, और v कितना उसका आपको पता है v कितना रहेगा यहाँ पे, जब उसका नहीं दिया गया है आपका कौन सा, तो इसका जो अंतिम वेग है नहीं दिया गया है, तो अंतिम वेग जब नहीं दिया गया है तो v बराबर कितना मान लेंगे हम, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और t कितना है, समय कितना लग गया है, तो समय अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो समय 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड लिख सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूला आपके पास सामने अभी हमने लगाया था, v बराबर u प्लस at, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, v बराबर u प्लस at। बहुत अच्छा, v बराबर कितना है आपका 0, u बराबर क्या आपको यही बताना है, तो u का u भी लिख सकते हैं आप। a बराबर कितना है आपका -6, ठीक है, और आपका t बराबर कितना था 2, इसे क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 0 बराबर u माइनस में 6, तो माइनस आएगा इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बराबर u, या तो u बराबर 6। अब देखो u क्या होता है आपका वेग है, तो वेग को किसे लिखते हैं, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड ANS। ठीक है, अब आपका जो स्वयं को जांचिए, जो क्वेश्चन आंसर जो आगे फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके वर्कशीट में सिर्फ सारा का सारा लिया गया है। अगर मैं शुरू करूं तो क्या कह रहा है, गति के 3 समीकरण लिखिए, तो वह गति के 3 फॉर्मूले पूछ रहा है, तो गति के 3 फॉर्मूले आपको पता है ना, ये आपका इस हिसाब से लिख देंगे गति के 3 फॉर्मूले। गति का पहला समीकरण वेग एवं समय, ठीक है, यहाँ पे एवं समय में संबंध, v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति में संबंध, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, कोई बात नहीं है। अब आगे है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको जो ऊपर ये दिया गया है उसी को लिखना है, तो लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ऐसे, आपको चित्र वैसे ग्राफ इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, फिर आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे जो मैंने ऊपर समझाया है ये वही है। ठीक है, बस मैंने इसको लिखा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। ठीक, ये इतना लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, और मैं जिसको चाहिए मैं टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कई बच्चों के पास नेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेलीग्राम पर जाइए, एक बार डाउनलोड करेंगे PDF तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इस हिसाब से लिखना है आपको, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, ताकि आप जब उतारेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा यहाँ से। ठीक, वीडियो को रोक के यहाँ से आसानी से उतार सकते हैं आप, तो PDF तो मैं दे ही दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उतारने के बाद ये है, ठीक है, A का A आ जाएगा, वेग परिवर्तन AD, यहाँ पे लिखा हुआ वेग परिवर्तन आपका AD था, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका AD, वेग परिवर्तन AD था आपका, कहाँ चला गया। ठीक है, वेग परिवर्तन ये रहा वेग परिवर्तन BD, और BD को हम ये रहा BD। ठीक है, और लिया गया समय AD था आपका, तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं आपका। ठीक है, चलता हुआ लाइन से टेलीग्राम में जाएंगे तो आप आसानी से और लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो दूसरे का आंसर। तो तीसरे के आंसर में चलेंगे, तीसरे में क्या कह रहा है, गति के समीकरण में v u s t और a का निरूपित कीजिए। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा ही गया यहाँ पे। ठीक है, यही चीज लिख दीजिएगा। और आप कई बच्चे सर जी ने आलकस किया है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बच्चों की मेहनत समझता हूँ, उनको भी लिखने में प्रॉपर समस्या आती है, तो मैंने भी लिख दिया, ऐसी बात नहीं है ये आपका। ठीक है, तीसरा, u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर वस्तु का अंतिम वेग, a बराबर वस्तु का एक समान त्वरण, s बराबर तय गई दूरी, और t बराबर समय को दर्शाता है या लिया गया समय। ठीक है, तो काफी सिंपल है। इसके PDF डाउनलोड करने के लिए आपको माय CBSE क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप वहां इससे चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। माय CBSE क्लास के इस वीडियो में आज इतना ही। माय CBSE क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।